किसान भाइयों, खरबूजा की खेती में अगर कोई सबसे ज़्यादा कोई समस्या आती है तो वह है सड़न गलन की। किसान भाइयों, सबसे खतरनाक रोग आप कह सकते हैं खरबूजा की खेती में। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम किस तरीके से यह जान सकते हैं कि इसमें जो है सड़न गलन की जो समस्या है आ चुकी है, और आखिर वह समस्या किस स्टेज पर ज़्यादातर परेशान करती है और उसका हम किस तरीके से एक सही तरीके से हम नियंत्रण कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा A to Z डिटेल आज की इस वीडियो में करने वाले हैं किसान भाइयों। तो आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है किसान भाइयों, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको सभी जानकारी सही विधि से समझ में आ पाएगी। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है पीताम्बर और आपका अपना युवा किसान यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले नीचे दिए लाल बटन को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो किसान भाइयों, खरबूजा में जो सड़न गलन की समस्या है वह बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। तो आपको उसको सही समय पर, जो स्टार्टिंग का समय होता है वहाँ पर आपको उसको कंट्रोल करना होता है किसान भाई। अगर आप वहाँ पर लेट कर देते हैं तो फिर जो सड़न गलन है उसको नियंत्रण करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसान भाई, और बहुत ही ज़्यादा स्प्रे की आवश्यकता होती है। फिर भी आपका जो फसल है वह बहुत ही ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। बहुत ज़्यादा ग्रस्त होने की वजह से बहुत पौधा मर भी जाता है किसान भाई। तो आपको सही समय पर आपको उसका नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है किसान भाई। अगर हम उसका शुरुआती स्टेज की अगर बात करें, स्टार्टिंग के समय में किसान भाई, जैसे कि हमारे जितना हम खरबूजा का A to Z पार्ट हम ला रहे हैं उसमें दिए गए जानकारी के हिसाब से अगर आप पूरा कार्य करते हैं, उसके बाद खरबूजा का जो लता है वह निकलने से पहले आपको लगे कि अब जो इसके लताएं हैं वह निकलने वाला है, वह स्टेज से किसान भाइयों आगे तक आपको बहुत ही ज़्यादा इस तरीके का जो समस्या है वह देखने को मिलने वाली है किसान भाइयों। हम आज इस वीडियो में किसान भाइयों, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके का जो सड़न गलन है वहाँ पर है उस तरीके से टिपकने लगता है किसान भाई। यह जो रोग है वह बहुत ही खतरनाक है किसान भाई। जब लताएं निकलने के स्टेज पर आ जाता है वहाँ से यह जो रोग है वह बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है किसान भाई। तो आपको उस स्टेज पर बहुत ही ध्यान देना है किसान भाई। आपको लगातार निगरानी फसल की करते रहना चाहिए किसान भाई। अगर आपको लगे कि एक पौधे पर भी इस तरीके का जो है समस्या नज़र आ रही है तो आपको उसका तुरंत स्प्रे लेना है किसान भाई। अगर आप वहाँ पर नज़रअंदाज कर देते हैं कि चलिए छोड़िए एक ही दो पौधे पर नज़र आ रहा है, तो वैसे में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। आपको लगातार एक जगह पर नहीं, आपको जो पूरा प्लॉट है वहाँ पर आपको देखना होगा और नज़दीक से देखना होगा, इस तरीके हटा कर देखना होगा, तब आप जो परेशानी है वह आपको समझ में आ पाएगी। अगर आप दूर से ही देख कर चले जाते हैं तो वैसे में आपको समझ में नहीं आ पाएगा किसान, क्योंकि वह जो परेशानी है किसान भाइयों, मिट्टी के जस्ट ऊपर जो उसका मेन तना होता है वहाँ पर यह जो समस्या है वह देखने को मिलती है। तो आपको नज़दीक से देखना होता है किसान भाई। पर आप देख सकते हैं किसान भाइयों, यहाँ पर बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं किसान भाई कि इस तरीके से हमारे प्लॉट में भी जो सड़न गलन है उसकी समस्या जो है बहुत ही ज़्यादा आई थी, जो रूप से पिघल रहा है किसान भाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह अभी भी गीला है किसान भाई, यह अभी पूर्ण रूप से चेक नहीं हुआ है, लेकिन इसमें स्प्रे लग गया है किसान भाई। अब यह जो है एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, जो कि अभी के टाइम पर अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से वह कंट्रोल में है किसान भाई। आप स्टार्टिंग के समय पर भी आप समझ सकते हैं किसान भाई, जब उस तरीके का जो समस्या है वह आ रही होती है तो उस समय जो उसका मेन तना है वहाँ पर पूर्ण रूप से लाल हो जाता है किसान भाई। वह शुरुआती स्टेज है किसान भाई। उसके बाद वह जो रोग है बढ़ जाती है, उसके बाद वहाँ से पूर्ण रूप से पिघलने लगता है किसान भाई। तो यह जो है आप इस तरीके से आप उसको पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाई कि आप उसका नियंत्रण किस तरीके से कर सकते हैं, कौन सा आपको स्प्रे लेना चाहिए जो कि बेहतर तरीके से आपको उससे नियंत्रण मिल सके। तो उसके लिए बहुत सारी मार्केट में दवाई अवेलेबल है किसान भाई। तो आप डेल्मा का स्प्रे कर सकते हैं, जो कि स्वाल कंपनी का आता है और उसका रिजल्ट भी बहुत ही बेहतरीन है किसान भाई। अगर उसकी मात्रा की बात करें तो प्रति एकड़ आपको 300 ग्राम लेना है और 300 ग्राम का प्राइस लगभग 500 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। या फिर आप रोको का स्प्रे कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। यह जो मैं दो दवाई बताया हूँ किसान भाई, वह आपको सड़न गलन के साथ साथ डाउनी और पॉडी का भी आप इससे अच्छी तरीके से नियंत्रण कर पाएंगे। तो आप इसका स्प्रे कर किसान भाई 100% आप जो इस तरीके का जो समस्या है उसका आप नियंत्रण कर पाएंगे। और अगर आप सही समय पर इसका नियंत्रण कर लेते हैं, नियंत्रण होने के बाद भी किसान भाइयों आपको आगे निरंतर निगरानी करना होता है, क्योंकि एक बार जब वह रोग फसल पर आ जाती है तो वहाँ पर बहुत ही जल्दी से उसमें रिटर्न
वह रोग आने की संभावना रहता है। तो लगातार आप उसको निगरानी आप करते रहेंगे तो आगे फिर से अगर इस तरीके का आपको समस्या नज़र आ रही है तो आप फिर से वह स्प्रे लेकर अच्छी तरीके से नियंत्रण कर पाएंगे किसान भाई। आपको स्टार्टिंग के समय पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो आपका ज़्यादा स्प्रे लगेगा और महंगा स्प्रे लगेगा और उससे आपका जो लागत है वह वहाँ पर बढ़ने वाला है और फसल भी आपका बहुत ही ज़्यादा खराब होने वाला है किसान भाई। तो अगर आप सही समय पर अगर आप उसका नियंत्रण करते हैं तो इस तरीके से आप खरबूजा की खेती में जो सबसे खतरनाक रोग है उससे आप 100% नियंत्रण कर पाएंगे किसान भाइयों। तो बस किसान भाइयों, अगर यह वीडियो के बारे में आपका किसी भी तरीके का कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे और अन्य किसान भाइयों तक शेयर कर दे। और आगे भी इसी तरीके का खेती किसानी के बारे में नई और सही जानकारी जानने के लिए नीचे दिए लाल बटन को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले। तो बस किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।